मेट्रो स्टेशन पर केई इंतजार कर रहा था जब उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त काटो भी पास में खड़ा है, लेकिन काटो उसे नजरअंदाज करता है, ना हाय बोलता है। तभी एक शराबी आदमी अचानक ट्रेन की पटरियों पर गिर जाता है। सब घबरा जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता क्या करे। काटो फौरन कूद पड़ता है और उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले वो ऐसा नहीं कर पाता। वो भीड़ से मदद मांगता है, खेई का नाम भी पुकारता है, पर कोई साथ नहीं देता। मजबूरी में काटो उस आदमी को जितना हो सके प्लेटफॉर्म के किनारे तक खींच ले जाता है। आखिरकार भीड़ उसे ऊपर खींचने में मदद करती है। उसी वक्त ट्रेन आती है। केई काटो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पटरियों पर गिर जाते हैं। ट्रेन उनके ऊपर से गुजरती है और उन्हें दर्द महसूस होता है, लेकिन अचानक वो दोनों एक सफेद कमरे में पहुंच जाते हैं जहां और भी कंफ्यूज्ड लोग मौजूद हैं और एक बड़ा सा काला गोला है। केई दरवाजा चेक करता है, लेकिन वो बंद है। काटो खिड़कियों की जांच करता है, पर वो भी नहीं खुलती। काटो केई से पूछता है कि स्टेशन पर उसने उसे क्यों इग्नोर किया। केई कहता है कि उसने उसे देखा ही नहीं था। तभी बाकी लोग बताते हैं कि वो सब मर चुके हैं और इसी कमरे में जागे हैं। अचानक गोले से लेजर किरणें निकलती हैं और एक नंगी औरत का शरीर बनता है। ग्रुप कंफर्म करता है कि यहाँ हर कोई ऐसे ही प्रकट हुआ है। चूंकि औरत नंगी है, हिरोशी उसे घूरने की कोशिश करता है, लेकिन काटो अपनी जैकेट से उसे ढक देता है, भले ही हिरोशी इसका विरोध करता हो। फिर गोला एक वेक अप सॉन्ग बजाता है और स्क्रीन पर मैसेज आता है। मैसेज कहता है कि उनका पुराना जीवन खत्म हो चुका है और अब उन्हें नया जीवन चुनना है। गोला एक प्याज एलियन की तस्वीर दिखाता है और उन्हें उसे मारने का ऑर्डर देता है। गोला खुलता है तो अंदर ढेर सारी बंदूकें और एक बेहोश आदमी मिलता है जो कंप्यूटर से जुड़ा है। उसे हिलाने पर भी कोई रिएक्शन नहीं होता। वहाँ कुछ सूटकेस भी हैं जिनमें उनके नाम लिखे हैं। सूटकेस खोलने पर अजीब से सूट मिलते हैं। किशिमोतो के अलावा कोई सूट पहनने की हिम्मत नहीं करता। वो भी डरती है, लेकिन अपने नंगे शरीर को ढकने के लिए सूट पहन लेती है। केई नोटिस करता है कि निशी ने पहले से ही अपने हुडी के नीचे सूट पहन रखा है। बंदूकें चेक करते वक्त सुजुकी बताता है कि उसे याद है कि एक कार एक्सीडेंट के बाद उसे बेहोश करके हॉस्पिटल ले जाया गया था। सब सोचते हैं कि शायद वो ड्रग्स, कोमा या किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हेलुसिनेशन में है। तभी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू होता है और गोला उन्हें जाने को कहता है। अचानक उनके शरीर नीली लेजरों के साथ गायब होने लगते हैं। पूरा ग्रुप बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। एक पल के लिए उन्हें बड़े लगता है कि वो घर जा सकते हैं। निशी बोल पड़ती है और बताती है कि वो एक वर्चुअल रियलिटी शो में है जिसे अमेरिकन ट्राई आउट कहते हैं। इसे अमेरिकन केबल टीवी और येल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है। जो मिशन पूरा करेगा उसे $1,00,000 मिलेंगे। निशी कबूल करती है कि उसने अपने पिता से जानबूझकर उसे इस शो में डलवाया था। केई पास में एक बच्चे को देखता है और निशी कंफर्म करती है कि वही प्याज एलियन है। उनके पास उसे मारने के लिए 20 मिनट है। ग्रुप का ज्यादातर हिस्सा बच्चे के पीछे भागता है, लेकिन किशिमोतो, केई और काटो पीछे रह जाते हैं। थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद ग्रुप बच्चे को घेर लेता है। बच्चा मासूम बनने का नाटक करता है, फिर उनकी नाक से कीचड़ की गोली मारकर भाग जाता है। केई और बाकी लोग इलाके की तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई और नहीं है। उन्हें ये लगता है कि वो चक्कर काट रहे हैं। तभी काटो और किशिमोतो बच्चे का पीछा करते हुए उनके पास से गुजरते हैं। इस बार ग्रुप को बच्चे को गैराज में कोने में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हिरोशी अपनी बंदूक से गोली चलाता है, जिससे एलियन का हाथ फट जाता है। बच्चा जवाब में 3 लोगों के पैरों पर हमला करता है और वो भी अपनी बंदूकें चलाते हैं। एलियन फट जाता है और सब खून से लथपथ हो जाते हैं। सुजुकी को उल्टी हो जाती है। हिरोशी को मजा आता है और वो बार बार लाश पर गोली चलाने लगता है, जिससे और खून फटता है। काटो उसे रोकता है। तभी एक बहुत लंबा आदमी पीछे से आता है। हिरोशी उसका मजाक उड़ाता है तो वो आदमी उसका पैर काट देता है, फिर उसे सिर से पकड़कर उठाता है। हिरोशी छटपटाता है, जिससे आदमी की विग उतर जाती है और पता चलता है कि वो भी एलियन है, बच्चे का बाप। 2 लोग गोली चलाते हैं, लेकिन वो हिरोशी को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और गोली उसे लग जाती है। एलियन अपने बड़े बड़े नाखून दिखाता है और गैराज में मौजूद सबको सिवाय काटो के मारने लगता है। कई चीखें सुनकर एलियन को ढूंढने दौड़ता है, जो अब काटो को भी मारने वाला है। तभी किशिमोतो एलियन से टकराती है और उसे दीवार से दे मारती है। उसका सूट नीला चमक रहा है, जो उसे ज्यादा ताकत और स्पीड दे रहा है। एलियन जब रिकवर करता है कि एक वैन के पीछे छिप जाता है। एलियन काटो और किशिमोतो पर हमला करता है, जिससे दोनों उड़ जाते हैं, लेकिन किशिमोतो को सूट की वजह से चोट नहीं लगती। यह देखकर केई अपना सूटकेस खोलता है, पर वो खाली है। एलियन उसके पीछे आता है तो केई वैन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है और पीछे से सूटकेस से उसके सिर पर मारता है। गुस्से में एलियन दहाड़ता है और स्ट्रीट लाइट तोड़ देता है। वो केई पर हमला करने वाला होता है, तभी तारों का जाल उभरता है और एलियन को जकड़ लेता है। निश्चय अपना छद मावरण हटाती है और केई को बंदूक देती है। वो कहती है कि सूटकेस के साथ उसकी क्रिएटिविटी के लिए उसे पॉइंट्स मिलने चाहिए। केई बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। निश्चय बंदूक वापस लेती है और खुद एलियन को मार देती है। इसके बाद चारों को बिना खून के दाग के सफेद कमरे में वापस भेज दिया जाता है। सुजुकी भी वहां प्रकट होता है। निश्चय बताती है कि जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाते, उन्हें वापस लाया जाएगा और उनकी चोटें ठीक हो जाएंगी, चाहे कितनी भी सीरियस हो। काउंटडाउन खत्म होने पर निश्चय गोले को गैंड्स कहती है। गैंड्स मिशन
मिशन के पॉइंट्स देता है। निशी को छोड़कर सबको 0 पॉइंट्स और ताने मिलते हैं। निशी को 5 पॉइंट्स मिलते हैं और अब उसके पास कुल 69 पॉइंट्स हैं। गैराज में मरे लोगों की तस्वीरें शो में मरने वालों की लंबी लिस्ट में जुड़ जाती हैं। निशी बताती है कि उनका मिशन एलियंस को मारना है और कुछ मौतों को भयानक बताती है। काटो गुस्से में उसे हुडी से पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने उनकी मदद क्यों नहीं की। निशी सूट की ताकत से काटो के हाथ हटाती है और उसे ढोंगी कहती है। वो तभी रुकती है जब केई उसे गोली मारने की धमकी देता है। केई और जवाब मांगता है लेकिन गैंट्स चमकता है और सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह केई अपने बेडरूम में जागता है और सोचता है कि सब सपना था, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर उसे 2 यात्रियों के ट्रेन से कटने की खबर दिखती है। कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, जबकि कोजिमा चुपके से उसका स्केच बनाती है। क्लास के बाद कोजिमा उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर केई ज्यादा ध्यान नहीं देता। दोपहर में केई काटो से मिलने उसके पुराने पते पर जाता है, लेकिन वहाँ अब पार्किंग लॉट है। फिर वो उस गली में जाता है जहाँ मिशन हुआ था। दीवारें एलियन ने तोड़ दी थीं, पर गैराज साफ और खाली है। तभी किशिमोतो आती है और कहती है कि उसे सब याद है, उसके पास सूट भी है। ये कंफर्म करता है कि सब असली था, लेकिन पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। किशिमोतो केई से पूछती है कि क्या वो उसके घर रह सकती है। वहाँ वो बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। उसने शावर में सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन सफेद कमरे में जाग गई। किशिमोतो के पास काटो की जैकेट है, जिसकी जेब में उसकी नोटबुक मिलती है। केई उसे पढ़ता है और काटो का नया पता ढूंढता है। उसे पता चलता है कि काटो पैरोल पर है। उसे याद आता है कि काटो कभी हाई स्कूल नहीं गया और उसके पिता हिंसक थे, शायद इसलिए उसका जीवन क्राइम की ओर मुड़ा। इधर काटो को एलियन बच्चे की मौत का बुरा सपना आता है। सुबह वो बाथरूम जाता है, उसका भाई अयुमु उसे चेक करता है। काटो कहता है कि सब ठीक है। अयुमु के सोने के बाद नीली लेजरेन काटो को सफेद कमरे में ले जाती है। वहाँ केई और पिछले मिशन के बचे लोग हैं, साथ में 3 नए लोग, एक लड़की, एक दादी और एक रोता बच्चा। गैंस वेकअप सॉन्ग बजाता है और बताता है कि आज का टारगेट तनाका एलियन है। निशी कहती है कि गैंजन से कोई बच नहीं सकता और हर मौत को बस रिप्लेस कर दिया जाता है। केई और काटो को एहसास होता है कि निशी ने पिछले मिशन में 3 लोगों को चारा बनाया था। टेलीपोर्ट शुरू होता है, सब हथियार और सूट लेने दौड़ते हैं। पार्किंग में बच्चा और दादी सबसे पहले पहुंचते हैं और एलियन उन्हें फौरन ढूंढ लेता है। वो अपना मुंह खोलता है और चमकदार रोशनी निकलती है। केई जब वहां पहुंचता है तो जमीन पर लाशें देखकर डर जाता है। एलियन पास में म्यूजिक सुनते हुए खड़ा है। केई गोली चलाना चाहता है, लेकिन उसका हाथ अभी पूरी तरह टेलीपोर्ट नहीं हुआ। एलियन उसे देख लेता है और गोली चलाता है। केई आखिरी सेकंड में बचता है। केई को विस्फोट से चोट लगती है, लेकिन सूट उसे बचा लेता है। उसका शॉट एलियन के बूम बॉक्स को तोड़ देता है। गुस्से में एलियन फिर गोली चलाता है, लेकिन इस बार निशी पर, जो छद्म मोड़ से बाहर आ रही है। निशी एक वेंट पर लैंड करती है और एलियन उसका पीछा करता है। नीचे वो एक कार पर गिरते हैं और एलियन निशी को पीटना शुरू करता है। वो इतना ताकतवर है कि सूट टूटने लगता है। काटो कूद पड़ता है और एलियन को पकड़कर दीवार पर गोली चलवाता है। एलियन उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करता है। केई निशी को देखने दौड़ता है, जो निशी कहती है कि उसे रिवाइव करने के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए और मर जाती है। एलियन काटो के पीछे आता है और उसे मुक्का मारता है। वो किशिमोतो पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन काटो उसे बचा लेता है। गोली से कुछ कारें तबाह हो जाती हैं। एलियन काटो को मारना शुरू करता है। केई गोली चलाना चाहता है, लेकिन डरता है कि उसके दोस्तों को चोट लगेगी। किशिमोतो एक पाइप उठाती है और एलियन के सिर पर मारना शुरू करती है, जिससे गोली इलेक्ट्रिक स्विच को तोड़ देती है। एलियन उसकी बाहें पकड़ लेता है। किशिमोतो उसे लात मारती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो उसे फेंक देता है, पर काटो उसे पकड़ लेता है। एलियन अब केई का पीछा करता है और उसे एक कार से टकराने पर मजबूर करता है। केई का सूट फूलने लगता है, जिससे उसे ताकत मिलती है। वो एलियन को मुक्का मारता है, जो छत से टकराता है। एलियन फिर हमला करता है, लेकिन केई उसे कार पर मारता है और दोनों खिड़की से गिर जाते हैं। एलियन गोली चलाने को तैयार होता है, लेकिन केई उसका मुंह बंदूक से ढक देता है और अंदर से उसका सिर उड़ा देता है। एलियन छोटे विस्फोट के साथ मर जाता है और कार भी तबाह हो जाती है। सब गायब होने लगते हैं। केई का एक पैर और हाथ चला गया है। वो देखता है कि कार से गैस लीक हो रही है, जो टूटे पावर बॉक्स को छूती है और बड़ा धमाका होता है। सफेद कमरे में काटो पूछता है कि केई का क्या हुआ। गैंट्स सक्रिय होता है और केई को पूरी तरह ठीक कर देता है। केई को 7 पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी को कुछ नहीं। मैसेज कहता है कि 93 पॉइंट्स बाकी हैं। केई पूछता है कि 100 पॉइंट्स पर क्या होगा। गैंट्स बताता है कि वो किसी को रिवाइव कर सकते हैं या अपनी मेमोरी मिटाकर रिहा हो सकते हैं। अगली सुबह केई सूट पहनकर जागता है। वो पैन तोड़कर सूट टेस्ट करता है। सूट को कपड़ों से ढककर वो शहर में छलांगे लगाता है। छतों पर टेस्ट करने से पहले कोजिमा का कॉल आता है, जो उसे कॉफी शॉप बुलाती है। वहाँ कोजिमा अपनी आर्ट दिखाती है। केई बताता है कि वो स्कूल में काटो को बुरे लड़कों से बचाता था। इधर किशिमोतो काटो से उसकी जैकेट लौटाने मिलती है। काटो कबूल करता है कि वो जुवेनाइल जेल में था, क्योंकि उसने अपने हिंसक पिता की हत्या की थी। बाद में काटो न्यूज देखता है, जहाँ पुलिस गैराज के नुकसान की जांच कर रही है। अयुमु कहता है कि उसे सपने आ रहे हैं कि काटो गायब हो रहा है। काटो उसे दिलासा देता है। उसी रात ग्रुप नए लोगों
के साथ सफेद कमरे में वापस आता है। आज का मिशन बुरे स्वभाव वाला एलियन है। काटो नए लोगों से सूट और बंदूक लेने को कहता है, लेकिन एक भिक्षु इसे शैतान का काम बताकर मना करता है। काटो गुस्से में कहता है कि वो और मौत नहीं देखना चाहता। केई उसे शांत करता है, लेकिन गैंड्स उन्हें मिशन पर भेजना शुरू कर देता है। ग्रुप एक म्यूजियम में पहुंचता है जहां प्रवेश द्वार पर दो विशाल मूर्तियां हैं। एक नौसिखिया बाईं मूर्ति पर गोली चला देता है जो टूट जाती है। तभी दाईं मूर्ति हिलने लगती है और सबको कुचलने की कोशिश करती है। सब भागते हैं, लेकिन एलियन धीमा है। भिक्षु म्यूजियम में बौद्ध कला वाले कमरे में छिपकर प्रार्थना करने लगता है। हर बार आंख बंद करने पर एक मूर्ति उसके करीब आती है। बाहर की मूर्ति का चक्कर लगाकर शॉट लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर गिरता है जिससे शॉकवेव बनती है। एक और नौसिखिया भिक्षु के कमरे में छिपता है। केई काटो से बाकियों को बाहर निकालने को कहता है और मूर्ति की लातों से बचने के लिए तेजी से कूदता है। वो मूर्ति के नीचे सरकता है और उसके पैर पर गोली चलाता है जिससे पैर फट जाता है। मूर्ति दूसरे नौसिखिए पर गिरती है। केई मूर्ति के चेहरे पर गोली चलाता है और बड़ा धमाका होता है। एलियन मर जाता है। केई को गर्व होता है, लेकिन काटो उसे डांटता है कि उसकी वजह से एक खिलाड़ी मरा। केई कहता है कि काटो की गलती है जिसने सबको बाहर नहीं निकाला। सफेद कमरे में गैंड्स का टाइमर रीसेट होता है। एक घायल नौसिखिया बाहर आता है और ग्रुप समझता है कि दूसरा एलियन है। केई, काटो और किशिमोतो अंदर जाते हैं और भिक्षु को मरा हुआ पाते हैं। तभी कई हथियारों वाली मूर्ति केई पर हमला करती है। वो अपनी बंदूक से वार रोकता है, लेकिन निहत्था हो जाता है। मूर्ति बार बार वार करती है। काटो उसे खींचकर बचाता है और किशिमोतो के पास छोड़ता है। वो कहता है कि अब वो अपने दोस्त के लिए लड़ेगा, जैसे कि स्कूल में करता था। काटो कमरे में घूमता है। कांच के रिफ्लेक्शन से वो एलियन को पीछे आते देखता है और उसके हमलों को चकमा देता है। कुछ कलाकृतियां टूट जाती हैं। एलियन बोलना शुरू करता है कि इंसानों ने पहले हमला किया और उसके दोस्तों को मारा। काटो को बुरा लगता है और वो बंदूक नीचे कर देता है, लेकिन एलियन फिर हमला करता है और उसे निहत्था कर देता है। एलियन बदला लेने की बात करता है, लेकिन किशिमोतो की गोली से फट जाता है। एलियन चकमा देता है और किशिमोतो पर हमला कर उसे गिरा देता है। वो और तलवारें निकालता है और मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। काटो सूट से ब्लेड निकालता है और एलियन से तलवारबाजी शुरू करता है। एलियन ज्यादा ताकतवर है और काटो को फेंक देता है। किशिमोतो काटो को हवा में पकड़ती है। मूर्ति काटो को मारने आती है, लेकिन किशिमोतो उसे बचाने के लिए कूदती है और कई तलवारों से घायल हो जाती है। वो काटो की बाहों में गिरती है और उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन मर जाती है। गुस्से में काटो फिर हमला करता है, लेकिन एलियन उसका शरीर चीर देता है और कई बार चाकू मारकर मार देता है। केई की ओर लाश फेंकने के बाद एलियन कहता है कि वो सब नष्ट कर देगा। अपने दोस्तों को मरा देख केई सूट को मैक्सिमम पावर पर लाता है। एलियन उसका हमला रोक देता है। केई रेलिंग में फंसी बंदूक देखता है और तलवारों से बचकर उसे पकड़ लेता है। वो गोली चलाता है, लेकिन एलियन तलवारों से गोली रोक लेता है। तभी एलियन एक छोटी बुद्ध प्रतिमा गिरा देता है जो टूटकर बढ़ने लगती है। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि सीढ़ियां और छत तोड़ देती है। हार न मानते हुए केई प्रतिमा के चेहरे पर मुक्का मारता है और खुद निगल लिया जाता है। अंदर से वो चारों ओर गोली चलाता है और विशाल धमाके के साथ एलियन को मार देता है। वो काटो को देखने दौड़ता है, लेकिन गायब हो जाता है। सफेद कमरे में सुजुकी और एक नौसिखिया है। गैंड्स केई को 13 पॉइंट्स देता है। मृतकों की तस्वीरें लिस्ट में जुड़ती हैं। केई किशिमोतो और काटो को वापस लाना चाहता है, लेकिन गैंड्स कहता है कि 100 पॉइंट्स चाहिए। अगले दिन स्टेशन पर कोजिमा देखती है कि केई उदास है। वो मदद ऑफर करती है, लेकिन केई इग्नोर करता है। तभी एक बच्चा अपनी टोपी रेलिंग पर गिरने की वजह से रोता है। केई कूदकर टोपी उठाता है, जिससे बच्चा खुश हो जाता है। ट्रेन आती है, लेकिन केई हिलता नहीं। कोजिमा उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लेती है। वो रोते हुए कहती है कि वो उसे पसंद करती है। केई वादा करता है कि वो नहीं मरेगा। बाद में केई अयुमु को बुरी खबर देने जाता है। उस रात वो सफेद कमरे में वापस पहुंचता है, जहां सुजुकी और नए लोग हैं। गैंड्स नया मिशन अनाउंस करता है। उधर काटो म्यूजियम के बाहर भीड़ में प्रकट होता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस।